आज बिशुनपुरा प्रखंड में भारतीय जनता पार्टी की ओर से धरना प्रदर्शन रखा गया था, जिसमें सबसे पहले हम आप सभी पत्रकार बंधु या चैनल वाले बंधु यहाँ पर आए। इसके लिए आप सबों को हम भारतीय जनता पार्टी की ओर से हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। और साफ तौर में हम आप सबों को जानकारी देना चाहते हैं कि बिशुनपुरा प्रखंड में ज़मीन संबंधी मामला लेकर के हमारे कार्यकर्ताओं को लगातार मारपीट करके हाथ पैर तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। इसमें सामंती ताकत के कुछ लोगों का जो चाल चलन है, कृत्य करने का जो प्रवृत्ति है, उसको हम लोग समाज के सामने, प्रशासन के सामने एकत्र हो करके उन लोग को एक तरह से चेतावनी देना चाहते हैं कि इस तरह के कुकृत्य घटना ना करें। और अगर किसी भी प्रकार के आपका हक बनता है तो उसके लिए आप प्रशासनिक व्यवस्था, गांव-गांव में प्रशासनिक व्यवस्था बन चुका है, मुखिया है, सरपंच है, कोर्ट कचहरी है, उसके आधार पर निपटिए। कोई गरीब परिवार को मार करके पैर हाथ तोड़ देने से आपको कोई मेडल नहीं मिल जा रहा है, और न तो उस चीज़ को करने से आपका ज़मीन छूट जा रहा है। यही हम लोग सारे समाज के लोग जुट करके उनको एक तरह से चेतावनी देने के लिए यहाँ पर धरना प्रदर्शन किए हैं। साथ साथ हमारे विधायक जी भानु प्रताप शाही जी पर भी एक मुकदमा दायर किया गया है रमना थाना में। वो भी बहुत निंदनीय चीज़ है, क्योंकि राजनीति में थोड़ा मोड़ा हर पार्टी एक दूसरे पार्टी को कुछ न कुछ बोलता है। ये राजनीति का स्वभाव है, ये राजनीति का चरित्र है कि अपने को बड़ा बनना और दूसरे अदर पार्टी को नीचा दिखलाना, ये स्वभाव है राजनीति का। वही उन्होंने बोला झारखंड रांची में, उसी को लेकर के राजेंद्र उरांव जी के तरफ से रमना थाना में FIR दर्ज किया गया है। वो भी बात आज यहाँ पर सारे लोगों को बताया जा रहा है कि हमारे विधायक जी के साथ भी कुछ लोग अन्याय करने का काम, उनको नीचा दिखाने का काम कर रहे हैं। वही सब कारण था कि आज हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए, धरना प्रदर्शन किए, ज्ञापन सौंप करके सभा समाप्ति की ओर है। तो आप सबों को भी हम इस कार्यक्रम में फिर से बधाई देते हैं। आगे की क्या कार्रवाई होगी? आगे की कार्रवाई है, हम लोग प्रशासनिक तरीके से इसको सुलझाने का काम करेंगे। अंचल पदाधिकारी से मिलेंगे, थाना प्रभारी से मिलेंगे, और अगर फिर इसी तरह से होते रहेगा तो हम लोग भी उसी तरह से कुछ न कुछ उग्र रूप दिखलाना पड़ेगा, दिखलाएंगे। तो अपने नहीं दिखलाएंगे, हम लोग जनता को लेकर के उग्र रूप दिखलाएंगे। देखिए, यह जो घटना हुआ छकड़ू ठाकुर जी पर, इंद्रजीत ठाकुर जी पर और अजीत गुप्ता जी पर, यह स्पष्ट दिखाई देता है कि पूर्व विधायक अनंत प्रताप देव जी घबरा गए हैं, घबराहट में हैं। और हमको नहीं लगता है कि फिर 24 चुनाव में उनको विधानसभा में हाड़ में हल्दी लगने वाला है। घबरा करके पब्लिक पर प्रहार शुरू करना कर दिए हैं। आप देखे होंगे, देखिए मिसाल तो बड़ा ख़राब है, लेकिन देहाती भाषा में अगर देखिएगा, कोई कुत्ता बैठा हुआ है उसको मारते हैं आप तो बड़े लोग काटता है। हम किसी को कुत्ता नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैं समझा रहा हूँ, बहुत काटता है, बौखलाए हुए हैं। आप को जवाब मिल गया होगा, आपके एक एक सवाल के जवाब यहाँ के जो बिशुनपुरा प्रखंड के हर एक 28-29 गाँव की जो जनता आई, आपके एक एक सवाल को जवाब दे दिया कि राजा जी आप जो भी कर रहे हैं अन्याय कर रहे हैं। हम लोग के पूर्ववक्ता सरदार महेश प्रताप जी बोले कि राजा आप केवल नाम रह गया, राजा कोई है नहीं, राजतंत्र 52-54 में समाप्त हो गया है। लेकिन तथाकथित लोग जो बोल रहे हैं कि मैं राजा हूँ, वे भूल में है, गलतफहमी में है। अब जनता राजा है, अब रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होता है। बाबा साहब ने रानी के पेट को ऑपरेशन कर दिया है, अब ब्लड बक्स से पेट से राजा पैदा होता है। आप समझ सकते हैं, बाबा साहब के दिए हुए अधिकार को आप छीन रहे हैं। कल तक संविधान की बात करते थे, अभी लोकसभा चुनाव में ताहिर जी और राजा जी संविधान 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 आरक्षण कर रहे थे,
और वही आरक्षण के लोग, पिछड़ी जाति, अति पिछड़ी जाति के लोग, वही संविधान के लोगों को आप पिटवाने का काम करें। क्या यह संविधान है या इंडिया गठबंधन की संविधान है? बात लंबी है, लेकिन मैं उनको चेतावनी देना चाहता हूं कि आप किसी को कमज़ोर नहीं समझें। अभी पीड़ित परिवार को यदि न्याय नहीं मिलता है तो आगे आपकी पार्टी का क्या रणनीति होगा? हम लोग चरणबद्ध आंदोलन करेंगे, और अगर लोगों को न्याय नहीं मिला तो आप समझ सकते हैं कि न्याय के लिए यहाँ की जनता और कार्यकर्ता बिशुनपुरा में बैठा हुआ है, और विधानसभा में यहाँ का बेटा विधायक भानु प्रताप शाही विधानसभा में बैठे हुए हैं, लोकसभा में माननीय विष्णु दयाल राम जी बैठे हुए हैं। अगर तीनों से बात नहीं बनेगी तो भैया हम लोग पूर्व में नौजवान संघर्ष मोर्चा के कार्यकर्ता रहे हैं, आप जानते हैं हम लोग का झंडा सफ़ेद और लाल था। अब तो हम लोग भुला गए, भुलाए भी नहीं है, आदमी हराई नहीं भूलता है, हराई याद है, लेकिन हम लोग भाजपा के अब शिष्टाचारी कार्यकर्ता हैं। चरणबद्ध आंदोलन करेंगे, उग्र आंदोलन करेंगे, और अत्याचारी को हम लोग जेल के अंदर भिजवा कर रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।